नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी की तरफ से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज की जो वीडियो है, इससे अगर आप थोड़े से भी इंस्पायर हों तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें तो ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक बार की बात है कि किसी कंपनी के किसी बॉस ने एक हेड क्लर्क को बहुत जोर से डांट लगाई। एक बॉस ने एक हेड क्लर्क को डांट दिया कि तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से बिजनेस खत्म होता जा रहा है, तुम्हारी वजह से तुम काम नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से बिजनेस ठप हो रहा है। अभी जो हेड क्लर्क है उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो क्या करे, बॉस के सामने तो बोल नहीं सकता, तो वो चुपचाप बाहर चला जाता है। बाहर जाके उसने क्लर्क को डांट दिया क्योंकि अपने से नीचे वाला जो था उसके ऊपर तो सभी डांटते हैं, उसको तो सभी डांटते हैं। तो उसने जाके क्लर्क को डांट दिया और उसको बोला तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से बिजनेस ठप हो रहा है, तुम कुछ काम नहीं करते हो। अभी गुस्सा तो क्लर्क को भी बहुत आया, पर वो क्या करे, वो उसका अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता। तो उसने जाके नीचे जो कर्मचारी थे उनको डांट दिया कि तुम्हारी वजह से काम खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से बिजनेस ठप होता जा रहा है। अभी वो कर्मचारी भी क्या करे, बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता था। उसने जाके चपड़ासी को डांट दिया कि तुम्हारी वजह से काम खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से बिजनेस ठप हो रहा है, तुम काम नहीं करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम सारा दिन सोए रहते हो। और इसके बाद अभी चपड़ासी जो था उसकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गुस्सा उसको भी आया, पर अपने बॉस को वो भी कुछ नहीं कह सकता था। तो उसने टिफिन उठाया और घर की तरफ चल दिया। जैसे ही घर के नजदीक पहुंचा उसने देखा कि उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी हुई है और पड़ोस वाली जो महिलाएं थी उनसे बातें कर रही है। तो उसने अपने पत्नी को बोलना शुरू कर दिया, पत्नी को डांटना शुरू कर दिया कि सारा दिन बैठी रहती है, कुछ काम वाम करती नहीं है, खा के मोटी होती जा रही है। अभी उस पत्नी को भी बहुत गुस्सा चढ़ा कि सारा दिन तुम्हारा घर संभालती हूँ, तुम्हारे बच्चे संभालती हूँ, तुम्हारे घर को संभालती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब काम करती हूँ, फिर भी ऐसे ही बोलता है। बोलते बोलते अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई तो अंदर देखा उसने उसका बेटा बैठा था, टीवी देख रहा था। जैसे ही बेटे ने अपनी मम्मी को आते हुए देखा तो उसने बोला मम्मी मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कुछ खाना दो। उसकी मम्मी को गुस्सा तो चढ़ा हुआ था, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, अपने बेटे को डांट लगाई कि सारा दिन खाता रहता है और कुछ काम नहीं करता है। बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा, सारा दिन खाता रहता है, अपने बाप पे गया बिल्कुल। अब बच्चा भी बेचारा क्या करे, बच्चा रोते रोते बाहर चला गया। उसने देखा कि बाहर गया भी, उसको भी अपना गुस्सा किसी ना किसी पे निकालना था। उसने क्या किया, उसने देखा कि एक कुत्ता जा रहा है, उसने कुत्ते की पूंछ के ऊपर पटाखे बांध के आग लगा दी। अब कुत्ता भी जा रहा है, काऊ 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 करता हुआ जा रहा है आगे। कुत्ता भी अब सोच रहा है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, सब इंसान एक जैसे होते हैं, बदला लूंगा मैं तो, बदला बदला बदला। उसने क्या देखा, आगे से एक इंसान जा रहा था, उसको काट लिया। और वो वही बॉस था, वो उस ऑफिस का, उस बिजनेस का बॉस था जिसने हेड क्लर्क को डांटा था। अभी उस बॉस को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। क्योंकि बॉस के डांटने और कुत्ते के काटने के बीच में बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसीलिए। लेकिन उसको अपने कर्म का फल मिल गया। उसने हेड क्लर्क को डांटा था, उसका फल उसको मिल गया है कि उसको कुत्ते ने काट लिया। तो साथियों, इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कुत्ता काटेगा। एक और छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। 3 दोस्त थे साथियों, 3 दोस्त थे। एक दोस्त जो है वो पूरा दिन शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सारे उल्टे सीधे काम करता था। और दूसरा दोस्त था, वो शराब सिगरेट तो नहीं पीता था, अच्छा खाना खाता था, हेल्दी खाना खाता था, वॉक करता था, जिम जाता था, स्वस्थ रहता था, अच्छा खाना खाता था। और तीसरा जो दोस्त था वो क्या करता था, अच्छा खाना खाता था, हेल्दी न्यूट्रिशंस लेता था, डाइट लेता था, सप्लीमेंट लेता था, और इसके अलावा वॉक करता था, सैर करता था, जिम जाता था, बहुत अच्छा खाना खाता था, साथ साथ में आरसीएम का प्लान दिखाता था। किसी को आरसीएम का प्लान दिखा दिया, आरसीएम का खाना खाता था, आरसीएम की चाय पीता था, आरसीएम के बिस्किट नमकीन सोन पपड़ी खाता था, आरसीएम का प्लान दिखाता था, आरसीएम के बारे में बात करता था, आरसीएम का किसी को प्रोडक्ट बताता था, किसी को प्लान के बारे में बताता था। तो साथियों, ये 3 तरह के दोस्त थे। अभी हम देखते हैं कि इनको 20 साल के बाद इनको कौन सा कुत्ता काटेगा। पहला जो दोस्त है जो कि शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, सारे उल्टे सीधे काम भी करता है, 20 साल बाद उसको कौन सा कुत्ता काटेगा? उसको बीमारी का कुत्ता काटेगा, उसको गरीबी का कुत्ता काटेगा। उसकी जो पत्नी है वो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी, हे भगवान समेट ले इसको, तो उसको बीमारी गरीबी का कुत्ता काटेगा, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी।
दूसरा जो है, दूसरा इंसान, उसके पास भले ही उसके पास पैसा ना हो लेकिन उसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। पहले वाला जो है उसके पास तो पैसा भी नहीं होगा, उसके पास स्वास्थ्य भी नहीं होगा, उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होगी। दूसरा जो है, भले ही उसके पास पैसा ना हो लेकिन उसके पास स्वास्थ्य होगा, उसकी समाज में कुछ इज्जत होगी। और तीसरा जो है साथियों, जो डेली आरसीएम का प्लान दिखाता है, आरसीएम का खाना खाता है, सैर करता है, आरसीएम की चाय पीता है, आरसीएम की सोन पापड़ी खाता है, आरसीएम का प्लान दिखाता है, आरसीएम के प्रोडक्ट सेल करता है, उसको कौन सा कुत्ता काटेगा 20 साल बाद? 20 साल बाद उसको अमीरी का कुत्ता काटेगा। 20 साल बाद उसको शान और शौकत का कुत्ता काटेगा। 20 साल बाद उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी होगी, एक डायमंड जैसी उसकी जिंदगी होगी, समाज में उसकी इज्जत होगी, परिवार में उसकी इज्जत होगी, घर में उसकी इज्जत होगी। इसके अलावा समाज में जो लोग हैं वो इसकी बहुत इज्जत करेंगे। उसके पास पैसा होगा, उसके पास दौलत होगी, उसके पास शोहरत होगी, उसके पास अपनी मनपसंद गाड़ी होगी, उसके पास अपनी मनपसंद का घर होगा, बंगला होगा, उसके बच्चे बहुत अच्छे विदेशों में पढ़ रहे होंगे, उसके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, गाड़ियों में घूमते होंगे। तो साथियों आप देखिए, आपकी मर्जी है। इस कहानी का साथियों मतलब यही है कि आज हम जो कर रहे हैं वो 20 साल बाद या अगले आने वाले टाइम में वो हमें फल मिलेगा। आपने सुना भी होगा, जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें आम ही निकलेगा। अगर हम बबूल का पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें आम नहीं निकल सकता। अगर हम आज गलत संगति में बैठे हैं, अगर हम नेगेटिव चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन आज अगर आप आरसीएम के साथ जुड़ जाते हैं, आप आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, आरसीएम की चाय पीते हैं, आरसीएम की सोन पापड़ी खाते हैं, आरसीएम के बिस्किट खाते हैं, आरसीएम के नमकीन खाते हैं, आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स लगातार अपने घर में यूज करते हैं, तो अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपके घर पैसा होगा, आपके पास दौलत होगी, आपके पास शोहरत होगी, आपके पास अपनी मनपसंद की गाड़ी होगी। क्योंकि साथियों जैसा हम आज करेंगे आने वाले टाइम में आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसा आप आज करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ आज लगा देते हैं तो आपको आने वाले टाइम में आम ही मिलेंगे, अमरूद नहीं मिल सकते उसमें से। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों आरसीएम भी इसी तरह से ही है। अगर आप आज आरसीएम को शुरुआत कर लेते हैं, मैं मानती हूँ आपके पास हो सकता है टाइम ना हो आरसीएम करने के लिए, या हो सकता है आपके पास पैसे ना हो आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन साथियों थोड़ी थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो होंगी, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा आपका वो बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आपके पास आज टाइम नहीं है, 5 साल आप आरसीएम को कर लीजिए, 2 साल सीख लो, 3 साल कर लो, धीरे धीरे पार्ट टाइम डेली 1 घंटा 2 घंटा अगर आप काम करते हैं, आने वाले टाइम में आपके पास टाइम भी होगा, आने वाले समय में आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी, आपके पास फैमिली सिक्योरिटी भी होगी, आपके पास इज्जत भी होगी, आपके पास मान सम्मान भी होगा। दुनिया की हर एक चीज आपको आरसीएम में मिलती है। जिस भी चीजों की हमें जरूरत होती है वो सब हमें आरसीएम में मिलता है। आपको मान सम्मान की जरूरत होती है वो आपको आरसीएम दे रहा है, आपको पैसे की जरूरत होती है वो आपको आरसीएम दे रहा है, आपको समय की जरूरत होती है वो आपको आरसीएम दे रहा है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है वो आपको आरसीएम दे रहा है, आपको हर एक चीज की जरूरत जो भी हमें होती है वो सब हमें आरसीएम में मिलता है। आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है वो आपको आरसीएम से मिलेगा। तो साथियों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप आरसीएम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें आप भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं। जी हाँ, आप भी पा सकते हैं अपनी लाइफ में, ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो साथियों अगर आप इस वीडियो से थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचा सकें। और अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये मैं नंबर दे रही हूँ, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप सभी की तरफ से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल पर सेट करें बेल आइकन को, ताकि मेरी हमेशा आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।